अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ोमा में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज हम लाए हैं शामी कबाब की रेसिपी, जो कि पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन वो डिफरेंट थी और सेम ये बहुत ज़्यादा उससे डिफरेंट है। तो उम्मीद है कि हमारी आपको शामी कबाब की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसमें हम आपको बताएंगे इतने आसान तरीके के किस तरह आपके कबाब बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, और टेस्ट इसका इस तरह कि खाते जाओ लेकिन नीयत ना भरे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतनी इतनी अच्छी रेसिपीज हम आपके लिए बनाते हैं, इनको आप ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर अच्छी ज़्यादा लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने ले ली है आधा किलो दाल चने की, जिसको 2 घंटे पहले मैंने इसको चेक कर लिया था। अच्छी तरह से चेक करके धो के इसको हमने भिगो दिया था। और 2 घंटे के बाद ये दाल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फूल के हो चुकी हुई है। और यहाँ पे लिया है मैंने 1 किलो चिकन। और ये मैंने चिकन जो लिया है ये ब्रेस्ट का लिया है, और इसके साथ जो है ना 1-2 हड्डी के पीस हैं, मतलब एक वो विंग्स का हो जाएगा और एक आधी इस तरह, क्योंकि हड्डी का साथ आप लाजमी शामिल करें, उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। और छोटे से साइज़ का यहाँ पे 1 अदद मैंने प्याज रफली कटिंग करके डाल दिया है। एक हमने डाला है कड़ी पत्ता, 4 हमने गोल मिर्चें, और इसके साथ ही 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, और 3 से 4 अदद लौंग, 3-4 इसमें काली मिर्चें हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा सूखा धनिया। और उसके साथ ही हमने इसमें शामिल की है दड़ा मिर्च, जो कि हमने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब शामिल की है। लाल मिर्च हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसमें हमने सिर्फ दड़ा मिर्च शामिल करनी थी। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें डालना है लहसुन अदरक। और अगर ये आप डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इतना शामिल करना है कि आपकी दाल जो है ना वो डिप हो जाए उसमें, और उसमें से भी थोड़ा सा अगर कम भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके साथ ही हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से सारी चीज़ें, ताकि मसाले वगैरह ना हर तरफ इक्वल इसमें मिक्स हो जाएं। और एक चीज़ इसमें आपने ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे दिया है प्रेशर इसको तकरीबन 9 मिनट। और आपके इलाके में आपके प्रेशर का जो हिसाब है, जितना टाइम आप अपनी दाल को गलाने में लेते हैं, आपने उस हिसाब से प्रेशर देना है। मैंने यहाँ पे 9 मिनट प्रेशर दे के देखा तो मेरा पानी थोड़ा सा भी इसमें रह गया था। तो इसमें से मैंने चिकन के जो पीस थे वो अलहदा कर लिए थे। उसके बाद आपने कड़ी पत्ता निकाल लेना है, मोटी मिर्च इसमें जो डाल ली है और उसके बाद इसमें जो भी दालचीनी के पीसीज हैं, इस तरह गोल मिर्चें हैं, ये चीज़ें आप सारी इसमें निकाल लें। अगर गोल मिर्चें साथ ही आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड भी कर लें। और चिकन निकालने के बाद दाल में जो थोड़ा सा पानी रह गया है उसको हम दोबारा से रखेंगे चूल्हे पे, और उसका पानी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। दाल को हमने थोड़ा ढीला ढाला ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने सख्त नहीं रखनी। अगर आप खड़ी खड़ी दाल रखेंगे ना, फिर वो जब दाने बीच में आते हैं कच्चे कच्चे, वो अच्छे नहीं लगते ना। तो मैं तो दाल को अच्छी तरह से इसमें ही पका के ना मैश कर लेती होती हूँ। उससे यकीन करें आपकी दाल कबाब का इतना कमाल का टेस्ट आता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पे हमने चिकन की कर लेनी है, इसकी हमने जो जो है ना सारे छोटे छोटे पीसीज में इसको हम कर लेंगे। और आप जिस तरह भी करना चाहें, अगर तो आप इसके साथ ही ग्राइंड करना इसको करना चाहते हैं ना चॉप, तो आप दाल के साथ चॉप भी कर सकते हैं इसको ना। लेकिन मैं इसको चॉप नहीं करूँगी, मैंने इसको हाथों से इसके इसी तरह श्रेड कर लिया है। बहुत छोटा छोटा नहीं किया, थोड़ा नॉर्मल सा मैंने इसको श्रेड कर लिया था ना। और दाल जो थी, दाल को मैंने इसी तरह इसको कुकर में ही मेरी जब पकते हुए ना वो डोई के साथ जब मैं चलाती रही हूँ ना, तो मेरी ये मैश हो गई थी। मुझे कोई चॉपर, कोई जूसर, कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ी। और आप दाल चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी तैयार है। अब इस दाल में हमने यहाँ पे डाल देना है चिकन। चिकन आप जब भी कबाब बनाएं, एक चीज़ आपने लाजमी नोटिस रखनी है कि आपने डबल चिकन लेना है और हाफ उससे आपने दाल लेनी है। और अगर आप, कुछ लोग आलू भी शामिल करते हैं, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे घर में नहीं पसंद करते।
तो आलू वाले तो इसलिए मैंने आलू नहीं शामिल किए। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे 2 अदद आलू भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इनको हमने अच्छी तरह से, जो हमने चिकन श्रेड किया है और साथ दाल है, इनको इस तरह हमने कर लेनी है मिक्सिंग ना। और मिक्सिंग करने के बाद हमने इसमें शामिल की हैं सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली थी। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, इनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था और ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको मिर्च मसाले वगैरह कम लगेंगे तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने तकरीबन सूखे धनिए का शामिल कर लिया था और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर शामिल कर लिया था। तो ये जो सूखा धनिया होता है ना, मतलब ड्राई रोस्ट किया हुआ, वो आप इसमें लाजमी यूज़ करें ना, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। और नमक मैंने आपको बताया था, नमक मैंने पहले भी इसमें शामिल किया है, अब दोबारा किया तो टोटल मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। आप अपना नमक जो है ना, हमेशा जो भी मैं बताऊं आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। और दड़ा मिर्च भी मुझे कम लग रही थी, वो मैंने 1 टीस्पून इसमें और शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने पहले शामिल की थी और 2 टीस्पून मैंने इसमें दोबारा से शामिल की हैं। तो मेरे जहन से निकल गया था तो मैं इसीलिए 1 बता रही थी, लेकिन 2 टीस्पून मैंने ना मज़ीद शामिल की थी। आप तीखा अपने हिसाब से देख लें, जितने तीखे आपको पसंद हैं। मेरे ये बिल्कुल नॉर्मल थे, ये कोई स्पाइसी नहीं थे, नॉर्मल कबाब बने हुए थे। जिस तरह आप चाय के साथ लेते हैं ना, तो आपको चाहिए होता है कि ज़रा थोड़े लाइट भी हो, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की तीखापन भी हो, तो उस तरह के ये कबाब मैंने बना के तैयार किए थे। और यहाँ पे मैंने मिक्स मसाले बना के रखे होते हैं, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो वो मैंने इसमें शामिल, इसमें सूखा धनिया मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, मोटी गोल लाल मिर्च, उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन, ये चीज़ें मैंने शामिल करके ये मसाला बनाया होता है। ये आप किसी भी चीज़ में डाल लें, इसका कमाल का टेस्ट आ जाते हैं। तो इसमें ड्राई रोस्टी चीज़ें आपने सारी मसाले में डालनी है। अब यहाँ पे हम बना लेंगे इसकी टिक्कियाँ, और टिक्कियाँ आपने अपनी हिसाब से जिस तरह की आपको पसंद है बना लें। मैंने यहाँ पे इस तरह गोल गोल करके बना ली थी, और अगर आप अपना ढक्कन में जिस तरह रख के मैंने आपको पहले तरीका बताया था ना, आप उस तरह भी बना सकते हैं। तो टिक्कियाँ उस तरह भी, वो आप एक रैपिंग शीट रख के ना, किसी भी डिब्बे का ढक्कन ले लें, उसमें रैपिंग शीट रखें, उसमें आप मटीरियल अपना रखें, ईजीली आपकी टिक्की बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये फूली फूली गोल गोल टिक्कियाँ जब बनती हैं ना, तो बहुत कमाल की ये लगती हैं। और यहाँ पे एक दफ़ा हमने इसमें ये आ गई हैं, अब हमने इस पर शीट लगा ली है, और बाकी की भी जो बनेगी वो हम इसके ऊपर लगा के तो तैयार कर लेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी सारी टिक्कियाँ डबल लेयर आ गई हैं, उसके ऊपर ट्रिपल भी हैं। तो ये हमारी टोटल टिक्कियाँ यहाँ पे तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा टिक्की कबाब ये हमारे बन के तैयार हो गए थे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। 2 अंडे मैंने यहाँ पे तोड़ लिए थे, इनको मैंने फेंट लिया था, और थोड़ी सी दड़ा मिर्च और थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर लिया था। अब इसके साथ हम इनको कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल हमने चूल्हे पे रखा है, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। आप अगर डीप फ्राई करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि सेहत के लिए कम घी अच्छा होता है क्योंकि वैसे हर खानों में घी तैर रहा होता है, तो कबाबों पे आके कम, क्योंकि कबाब जो है ना ये शैलो फ्राई में ही अच्छे लगते हैं। और जी फ्राई करते हुए आपने ध्यान रखना है कि इनको हमने बहुत क्रिस्पी सा फ्राई करना है, तो आपने इसके लिए रखना है फ्लेम को नॉर्मल, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना कि कबाब आपके जल जाएं, बस जिस पे नॉर्मल सी आपके फ्राई हो जाते हैं और प्यारा सा कलर आ जाता है, बस इतना ही हमने इसको फ्लेम को रखना है। और साथ एक फोक की मदद से इसको आप साथ साथ उलट पुलट कर लें, तो उससे ये होगा कि जो साइड पक गई है आप चेक करें, उसको दोबारा उलट कर लें। और इसी तरह उलट पुलट करते हुए हमने बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी कबाब बना के कर लिए हैं तैयार, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अल्लाह ताला हर किसी का रिज़्क़ कुशादा करे, और सबको अल्लाह ताला अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। दुआओं में मुझ नाचीज़ को भी याद रखा करें। हम चैनल बनाते हैं, दुआ करें अल्लाह ताला से कि हमारा चैनल ये चल जाए, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम देते रहेंगे। अभी तक आप देखें माशाल्लाह एक से एक बढ़ के आपको बेहतरीन रेसिपी दी है, और उम्मीद है आइंदा भी हम आपको देते रहेंगे। तो अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान इसके हिलाल से भरा रखे, और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। तो आप कबाब की लुक चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल का, मुंह में पानी आ रहे हैं। तो ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़।